भाई साहब आपने भी देखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रोसेस है, वो क्या इतना ही कमज़ोर है कि उसको कोई भी बैठेगा, कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको और नताइज को चेंज कर सकता है, असरअंदाज़ हो सकता है उसके ऊपर? या इसको बेहतर बनाने के लिए गुंजाइश है हमारे पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एतराज़ात ईवीएम के बारे में हो रहे हैं, हमें एक पहला सवाल तो ये है कि क्या जो मौजूदा तरीक़ा इंतख़ाब है, जो बैलेट पेपर इस्तेमाल करने का तरीका है, गिनती का है और फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट तैयार करना और उसकी तशहीर करना, उसमें जो प्रॉब्लम है, क्या ईवीएम की वजह से वो प्रॉब्लम कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ये बुनियादी सवाल है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है हमारी बहस में और हमारी डिबेट में। और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि ये सवाल ज़ेर बहस नहीं लाया जा रहा और इसकी जो खद्दो-खाल हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। मेरी नज़र में इंडिया ने ईवीएम का इस्तेमाल किया है साल हा साल तक और उसकी कोई पेपर ट्रेल नहीं होती थी। जो अहमद बिलाल साहब ने कहा है कि वो चिप के ज़रिए चेंज हो सकता है, तो वो प्रिज़ाइडिंग अफसर के ज़रिए तो पूरा पोलिंग बूथ जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि हम फिर इलेक्शन ही ना कराएं, क्योंकि हमें पता है कि मौजूदा जो तरीका इंतखाब है उसमें बेतहाशा प्रॉब्लम है और यकीनन मेरी नज़र में ईवीएम के आने से कम अज़ कम जो गिनती का अमल है जिसमें हमेशा गड़बड़ होती है। स्टालिन ने कहा था कि इशू ये नहीं है कि वोट कौन डालता है, इशू ये है कि गिनती कौन करता है। तो ये जो बहुत ज़रूरी है कि जो ईवीएम है उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखी है, उसमें गिनती का अमल बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही तेज़ रफ्तार है, जो कि हमारे यहाँ इंतखाबात में 2013 के इंतखाबात में फार्म 45 और इंतखाबात जो 2018 के हुए हैं उसमें फार्म 14 के ऊपर 42 के बारे में 45 के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी हुई है। उसी की बुनियाद पर आज तक हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक सियासी जो पोलराइजेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक पहली बात तो ये ज़रूरी है कि हम देखें। दूसरी बात ये है कि जो हमारे एटीएम कार्ड हैं उनमें भी चिप है। क्या हमारे जो कार्ड हैं उनकी चिप को हैक किया जा सकता है? यकीनन नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये एतराज़ात के अलावा जो बड़ा एतराज़ बनता है वो सियासी इत्तफ़ाक़ राय है, जिसकी तरफ अहमद बिलाल साहब ने बात की है। लेकिन हैरानगी होती है कि बहुत सारी जमातें जो इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रही हैं, आज तक उनकी तरफ से एक इन्फॉर्म्ड पोजीशन पब्लिक के सामने नहीं आई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी सामने आए। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट है, उसको तैयार करने में हमारी पार्लियामेंट में मुतफ़िक़ा तौर पर उसके ऊपर जो है बातचीत की, उसके ऊपर इत्तेफाक किया और उसमें उसकी शेक 103 में बहुत वाज़े तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। अब 2018 के इंतखाबात को हुए 3 साल गुजर चुके हैं और इस लॉ को बने हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की आज तक। और मैं बहुत एतमाद के साथ और पब्लिक में बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरफ कोई पेशरफ्त नहीं की। जिस टेस्ट की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो अहमद बिलाल महबूब साहब कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग हमारे बाई इलेक्शंस में हमारे जो अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें होता तो कानून की वो शिक पूरी हो सकती थी, लेकिन उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं हुई। अब ज़ाहिर है वक्त बहुत कम है।